आप लोग के लिए क्या है, आंगनबाड़ी से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, फॉर्म कौन भर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कहां पर कितनी वैकेंसियां हैं, किस ब्लॉक में किस ग्राम सभा में कितनी वैकेंसी, अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप फोन से ही कैसे चेक कर सकते हो। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं अपने फोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप फोन से अपने चेक कर सकते हो। तथा कहां का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कहां से फॉर्म भरना, हर चीज वीडियो में बात करेंगे। मित्रों मैं राजेश और मेरी बहन, अगर आप भरना चाहते हैं तो पूरी इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलते रहेंगे। मैंने आप लोगों के लिए क्या है, बहुत की पॉइंट तैयार किया है कि आपकी जो जरूरत के अनुसार जो भी चीज है, एटा का जब आप देखोगे तो उसमें फुल नोटिफिकेशन है, बाकी का जब आप देखोगे तो उसमें विस्तृत चीजें नहीं है। तो इसीलिए क्या है, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, एक एक चीज आपको कैसे आना है, क्या करना, हर चीज आपको यहाँ पर जानकारी मिल। देखिए इसमें लगभग में सभी डिस्ट्रिक्ट का आ गया है फॉर्म, लेकिन जो फॉर्म भरने का डेट आगे पीछे है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि कहां कौन फॉर्म भर सकता है, 10वीं 12वीं क्या मांगा जाएगा, तो वो जो चीज है सबके लिए क्या है, सेम रखा गया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें ओपन कर लेना है ढूंढ कर, क्योंकि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर वैकेंसी है कि नहीं है, तो करना क्या है, आपको अपना ढूंढ कर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैं गोंडा से हूं तो मुझे क्या करना होगा, गोंडा डिस्ट्रिक्ट ढूंढ कर ओपन करना होगा, क्योंकि वहां पर मुझे क्या सर जो सारी जानकारी है वहीं पर मिलने। तो ऐसे करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट क्या करना है, ढूंढ लेना है। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। देखिए इस वेबसाइट पर आपको कैसे आना है वो भी आगे आपको बताएंगे। आपको सर्च करना होगा, क्या सर्च करना है, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in आप जैसे डालोगे तो आपको ये वेबसाइट पर आप क्या है इजीली आ जाओगे। और जैसे आपको सर्च करना होगा, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पर क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा कि आप फोन में कहीं कोई रोबोट वगैरह कोई मशीन तो यूज नहीं कर रहा है, कोई हैकर यूज तो नहीं कर रहा है। फिर क्या करना होगा, आपको वेरीफाई करना होगा, क्लिक करना होगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपके जो फोन में है वो खुलकर आ जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण वेबसाइट हमारी क्या चले, बिजी चले। तो जैसे आप डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके फोन में खुलकर आएगा। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट नेम यानी यहाँ पर जब आप अच्छे से देखोगे, इसको पढ़ोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक का नेम लिखा हुआ है कि किस ब्लॉक में कितना सीट है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो किस ब्लॉक में कितना सीट है। ऐसे आपको हर डिस्ट्रिक्ट का चेक करना है। देखिए जैसे आप इसको जैसे अगर आपको चेक करना है, सपोज दैट के लिए मान लेते हैं कि आप क्या है, बमनाथ जोश से क्या है, किससे है, मान लीजिए आप बेलसर से हैं, तो आपको अगर चेक करना है, आप पढ़ी कृपाल से, किसी भी अगर आप ब्लॉक से हैं, तो आपको जब चेक करना होगा, इसी पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें जब आप अच्छे से देख पाओगे कि आपके जितने भी ग्राम सभा हैं, उन सब ग्राम सभा में क्या है, आपको एक एक सीट, दो सीट, जितनी भी सीटें हैं आपको यहाँ पर दिखलाई देंगी। अगर आपकी ग्राम सभा में सीट है तो आपको क्या है, अप्लाई करना होगा। अगर आपके ग्राम सभा में आप सीट नहीं है तो आप मत अप्लाई करिए, क्योंकि लास्ट में जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म आता है अप्लाई होना, तो आपको यहीं पर शो होगा, है ना। जैसे यहाँ पर अगर मुजफ्फरनगर का आया हुआ है, अगर आप इसका नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करिएगा तो नोटिफिकेशन में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत ऐसी क्या बहुत मेजर चीज आपको दी हुई है। आप यहाँ पर पढ़िएगा कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो आप एटा का डाउनलोड करोगे, है ना, जैसे इसमें आप पढ़िएगा, मैं आपको लेकर चलता हूँ जो मैंने हाईलाइट किया। देखिए मुजफ्फरनगर का ही है। इस पे जब आप देखोगे यहाँ पर अच्छे से देखिए, आंगनबाड़ी के बारे में जितने भी यहाँ पर चीजें हैं, डिटेल्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टोटल जो आपके नंबर ऑफ वैकेंसी है यानी कि सीट है वो आपको 287 यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए बहुत अच्छी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आपको ध्यान से पढ़ना है। उपरोक्त अगर आप करना चाहते हो यानी अगर आप ऑफलाइन जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप विकास तहसील स्तर से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। देखिए अगर योग्यता के बारे में बात करें तो जो आपकी सबसे पहली बड़ी बात तो यहाँ पर क्या है, ओनली क्या है, फीमेल, यानी अगर आप महिला हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके जनपद में, आपके ब्लॉक के स्तर पर, आपके ग्राम सभा में, अगर आपकी ग्राम सभा में वैकेंसी है, आपको वहां पर चेक करना होगा। मैंने जैसा कि आगे आपको बता दिया है कि अगर आपको चेक करना होगा तब आपको अप्लाई करना होगा। तथा यहाँ पर देखिए ये इंटरमीडिएट, यानी अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं, अगर आपके पंचायत की अस्थाई निवासी होनी चाहिए, अगर आपका विवाह हो गया है, वहां का अगर आपका आधार कार्ड है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह है तो देखिए मैरिज सर्टिफिकेट इसमें मांगा नहीं जाएगा, लेकिन आपके पास अगर आप वहां पर मैरिज आपका हो गया, शादी हो गया, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए जो उम्र की सीमा रखी गई है वो रखी गई है यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी जो उम्र होनी चाहिए 18 से 35 होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए। और ये
दूसरी चीज मैं आपको बहुत बड़ी चीज बता दूं, इसमें हर कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पिछड़ी वर्ग से हैं यानी ओबीसी से हैं, जनरल से, सामान्य वर्ग से, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी से अगर आप हैं तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म का डेट का जो अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2024 तक है। देखिए फॉर्म के भरने की जो तिथि है हर कहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है सेम ही रखी गई हैं। तो अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विकास भवन से भी ऑफलाइन जानकारी प्राप्त कर। देखिए अगर आपको फुल डिटेल चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में तो उतना डिटेल नहीं है, लेकिन अगर आप फुल डिटेल चाहिए तो यहाँ पर क्या है आपको ईटा का डाउनलोड करना होगा। ईटा का डाउनलोड करिए क्योंकि इसमें जो नोटिफिकेशन बहुत विस्तृत में बताएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको विस्तृत चीजें बताई गई है, और डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो उतनी अच्छे से डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं कि डिटेल्स में नहीं बताई गई, लेकिन जो हमारे ईटा डिस्ट्रिक्ट का है इसमें बहुत सारी डिटेल्स में बताई गई हैं। जो मैंने हाईलाइट किया है उस पर आपको लेकर चल, तो प्लीज आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के आराम से सुनिए। देखिए यहाँ पर एटा डिस्ट्रिक्ट का है, निसंकोच आप देख सकते हो, ऊपर ही लिखा है एटा डिस्ट्रिक्ट हमारा, यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए पहली चीज बता दूं, फॉर्म आपको ऑनलाइन ही करना होगा, ऑफलाइन नहीं मांगा जाएगा, ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। देखिए केवल महिला ही पात्र होंगी, जैसा कि मैंने बता दिया केवल महिला, इंटरमीडिएट होना चाहिए, ग्राम सभा का क्या होना चाहिए निवासी होना चाहिए, एंड न्याय पंचायत की निवासी होनी चाहिए। उम्र जो है 18 से 35 होना चाहिए। ये आपने पिछले नोटिफिकेशन में भी देखा, लेकिन कुछ चीज इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें बहुत अच्छी चीज, अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसी नोटिफिकेशन में लिखा है कि कैसे आप किसके आधार पर आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी। यहाँ पर देखिए आगे आपको दिखाएंगे हम कि किसके आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप अच्छे से दूसरे पेज पर आपको जानकारी पढ़ना होगा। देखिए जब आप इसमें अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें केवल महिला होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपका फॉर्म डेट लिखा हुआ है, तथा विधवा महिला है, अगर आप विधवा हैं तो आपके हस्बैंड का क्या होना चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र देना जरूरी है। और उनको क्या है जो तलाकशुदा है या त्यागी गई महिला है या विधवा हैं, तो आपको क्या है इसमें वरीयता मिलने वाला है। तो आप अगर पात्र हैं 12वीं पास हैं तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। अच्छा इसमें आरक्षण के बारे में बात करें तो इसमें हर कैटेगरी क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैटेगरी से आप हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विधवा हैं, ध्यान से देख लीजिए, अगर आप विधवा हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र देना, आय के संबंध में 6 माह से आपका जो आय प्रमाण पत्र हो वो पुराना ना हो। साफ साफ शब्दों यहाँ आप देख लीजिए, 6 माह से पुराना ना हो। तथा जो आपका निवास हो, निवास एवं जाति, ये क्या चाहिए ऑनलाइन वाला चाहिए। जो 50-60 रुपए का आप बनवाते हो बस वही चाहिए, ऑनलाइन वाला चाहिए। ऑनलाइन आप बनवा लीजिए, किसी भी तहसील के तहसीलदार का या एसडीएम लेवल का होना चाहिए। आप देख सकते हो। दूसरी चीज जैसा कि मैंने बता दिया कि आप किसी भी जात से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी वर्ग से हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं नहीं, आपका नोटिफिकेशन बोल रहा है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे मेरी बहन। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नहीं पता है किसके आधार पर आपकी यहाँ पर नौकरी लगने वाली है, किस आधार पर आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन सकती हैं, तो देखिए सबसे पहले तो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 12वीं होना चाहिए। ये बार बार चीज रिपीट हो रही है, आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर रिपीट हो रहा है शैक्षिक अर्हता न्यूनतम क्या है इंटरमीडिएट होना चाहिए या उसके समकक्ष अधिकतम होना चाहिए। जैसे अगर आप डिप्लोमा वगैरह भी किए हैं तो भी यहाँ पर क्या है वैलिड है समकक्ष, यानी कि आपने 10वीं से डिप्लोमा कर लिया था तो भी वैलिड है। प्रश्नार्थक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। देखिए अगर आप प्रश्नार्थक मतलब समझते हैं ना, अगर आप मास्टर किए हुए हैं, आप एमए किए हैं, एमएससी किए हैं, एमटेक किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अच्छे से आपको ध्यान देकर पढ़ना होगा। उसके समकक्ष अधिकतम योग्यता प्रश्नार्थक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। किसके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, तो आपके प्रश्नार्थक 12वीं एंड आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है। नीचे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। तो पहली चीज आपके पास क्या होना चाहिए, फोटो सिग्नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। फोटो तो आपके पास होगा ही होगा, फोटो होना चाहिए, प्लस में सिग्नेचर होना चाहिए। फॉर्म भरोगे, फीस इसमें क्या है 0 रुपए रखा गया है, फीस इसमें कोई नहीं लगने वाला है। आपका आय होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तथा 10वीं एंड 12वीं की मार्कशीट भी होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, प्रश्नार्थक हैं, तो वो आपकी पीजी की भी मार्कशीट होनी चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए। फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, 10वीं 12वीं मार्कशीट होना चाहिए, आय जात निवास होना चाहिए। पीजी है तो पीजी का होना चाहिए और मिनिमम 12वीं तो पास हुई होना चाहिए।
तो आई होप ये सर हर चीज आपको समझ में आया होगा कि फॉर्म कौन भर सकता है, अप्लाई कौन कर सकता है। चैनल पर मेरे बहन नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म आएगा तो मैं आपको अवेयर करता रहूंगा, बताता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद।